माधव कुंज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। तो शिव जी माँ उमा के सहित मार्कंडे को मिलने आए उनके आश्रम में। न ते मयि अच्युते अजय च विदा विदाम अणु अपि चक्षते न आत्मनः च जनस्य अपि तद तद युष्मान् वयम ईमहि। मेरे साथ। न ते मयि अच्युते अजय च न ते मयि अच्युते अजये च विदाम अणु अपि चक्षते विदाम् अणुम् अपि चक्षते न आत्मनः च जनस्य अपि न आत्मनश्च जनस्य अपि तद युष्मान् वयम ईमहि। तद्युष्मान् वयम् ईमहि। ना नहीं ते वे मई मुझमें अच्युते भगवान विष्णु में अजय ब्रह्मा में च तथा विदाम अंतर अनुलेश अपि भी चक्षते देखते हैं। ना नहीं आत्मन अपना च तथा जनस्य अन्य लोगों का अभी भी तत् इसलिए युष्मान तुम वयम हम इमहि पूजा करते हैं। ये भक्तगण भगवान विष्णु भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा मुझमें अंतर नहीं करते। ब्रह्मा तथा मुझमें अंतर नहीं करते। ये शिव जी कह रहे हैं। नहीं वे अपने तथा अन्य जीवों के बीच अंतर करते हैं। नहीं वे अपने तथा अन्य जीवों में अंतर करते हैं। तुम इसी तरह के संत भक्त हो। तुम इसी तरह के संत भक्त हो, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। हाँ, दिखा दिया ना, भगवान का शुद्ध भक्त देवताओं से ऊपर। वो कह रहे हैं ये बात अलग है कि तीनों को मैं अंतर नहीं करते। जहाँ तक आपका गुणा अवतार में अंतर नहीं है। तीनों में भगवान ने शक्ति दी है, लेकिन तीनों में बहुत फर्क है। हम ये जानते फर्क है, बहुत फर्क नहीं है क्योंकि सब महान हैं, लेकिन कुछ फर्क है। लेकिन उनको कह रहे हैं कि आप ये अंतर नहीं करते हो और किसी जीव के बीच में भी कोई अंतर नहीं करते हो, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा तथा शिव क्रमश भगवान विष्णु की सृजन तथा संहार शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। इस तरह भौतिक जगत के इन तीन शासनकर्ता देवों में एकता बनी रहती है। मनुष्य को प्रकृति के गुणों के आधार पर भगवान की शासन शक्ति में भौतिक द्वैत नहीं ढूंढना चाहिए। यद्यपि यह शक्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों रूपों में प्रकट होती है। हरे कृष्ण। ये है, ये अपने मन में भी हमको रखना है कि जहाँ तक गुणा अवतार है तीनों एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भौतिकतावादी हैं, हमें अंतर दिखता है। ये भौतिक द्वेष नहीं ढूंढना चाहिए, ये बताया। नहीं नहीं ये अप है, एक मौ को पौ पढ़ा जा सकता है। नहीं अप मयानि तीर्थानि न देवा चेतन उज्जिता न पुनन्ति उरुकालेन यूयं दर्शन मात्रतः। मेरे साथ। नहीं अपमयानि तीर्थानि न देवा न चेतन उज्जिता ते पुनन्ति उरुकालेन
ते पुनन्ति उरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः यूयं दर्शनमात्रतः न नहीं ही निसंदेह अपमयानि पवित्र जल से युक्त, क्योंकि अप पानी के लिए आता है, पवित्र जल से युक्त तीर्थानि तीर्थ स्थल न नहीं देवा देवताओं के अर्चा विग्रह रूप चेतन ऊर्जिता जीवन से रहित ते वे पुनंति शुद्ध करते हैं उरु कालेन दीर्घ काल के पश्चात यूयम तुम सब दर्शन मात्रतः केवल दर्शन करने से, किसका? मार्कंडे जी का दर्शन करने से ही आदमी शुद्ध हो जाता है, और नहीं तो शुद्धि के लिए बहुत तरीके हैं। मात्र जलाशय तीर्थ स्थान नहीं होते, मात्र जलाशय तीर्थस्थान नहीं होते, नहीं देवताओं की निर्जीव मूर्तियां, नहीं देवताओं की निर्जीव मूर्तियां वास्तविक पूज्य अर्चा विग्रह होती हैं। वास्तविक वास्तव में पूज्य पूज्य अर्चा विग्रह होती है। हाँ, ये देवताओं की, क्योंकि बाह्य दृष्टि क्योंकि बाह्य दृष्टि पवित्र नदियों तथा देवताओं के पवित्र नदियों तथा देवताओं के उच्च आशय को समझ नहीं पाती, उच्च आशय को समझ नहीं पाती, इसलिए ये दीर्घ काल बाद ही पवित्र बना पाते हैं। इसलिए बना पाते हैं। हाँ, किंतु तुम जैसे भक्त दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हो। किंतु तुम जैसे भक्त दर्शन मात्र पवित्र कर देते हो। इतनी बड़ी बात शिव जी ने कही है मार्कंडे ऋषि को। ये आप गंगा में स्नान करते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं? नहीं, लेकिन एक जना है जो डेली गंगा में पहले सुबह स्नान करके आता है, वो धीरे 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 10 साल 15 साल के बाद पवित्र हो सकता है। और उसी तरह से देवताओं के अर्चा विग्रह में अपनी आस्था दिखा करके आप बार बार उसमें अपना मन लगा करके आप पवित्र हो सकते हैं, लेकिन समय लगता है, एकदम नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गया, मैंने दर्शन किया अर्चा विग्रह के मंदिर में और मैं पवित्र हो गया, ऐसा नहीं। धीरे 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 मेरे को आसक्ति होगी और आकर्षण होगा, धीरे टाइम लगेगा। लेकिन मार्कंडेय जी जैसे ऋषि को देखने से, एकदम देखने से ही आदमी पवित्र हो सकता है। ये कह रहे हैं शिव जी, ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो हे अस्मद्रूपम त्रयीमयम् बिभ्रत्य आत्म समाधानान् तपः स्वाध्याय संयमः। ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये अस्मद्रूपम त्रयीमयम् ये अस्मद्रूपं त्रयीमयम् बिभ्रति आत्म समाधान बिभ्रत्यात्मनसमाधान तपः स्वाध्याय संयमः। तपः स्वाध्याय संयमः। ब्राह्मणों को नमस्याम, हम नमस्कार करते हैं। ये जो अस्मद रूपम, हमारे शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के रूप त्रयीमयम, तीनों वेदों के द्वारा प्रदर्शित विभ्रति वहन करते हैं, आत्म समाधान, आत्म पर केंद्रित ध्यान समाधि द्वारा, तपस्या द्वारा, स्वाध्याय अध्ययन द्वारा, संयम तथा विधि विधानों के पालन द्वारा परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा का ध्यान करके, तपस्या करके, तपस्या करके, वेदाध्ययन करके, वेदाध्ययन करके, जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, तथा विधि विधानों का पालन करके, पालन करके ब्राह्मण जन अपने भीतर तीनों वेदों को जो कि विष्णु ब्रह्मा तथा मुझसे अभिन्न हैं, धारण करते हैं, धारण करते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त सबसे उच्च ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि सारे
आध्यात्मिक प्रयत्न ईश्वर की प्रेमा भक्ति में ही आकर समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण जो है भक्त ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मण क्या वो वैष्णव है। श्रवणाद दर्शनाद वा अपि महापातकिनो अपि वह शुद्धे शुद्धेरन अत्यजा अत्यजा च अपि किम ओ संभाषण आदिभिः श्रवणाद दर्शनाद वा अपि श्रवण दर्शनाद वापि महापातकिनो अपि वह महापातकिनो शुद्धेरन अत्यजा अत्यजा अपि शुद्धेरन्य अन्त्यजावत् नहीं 24 है। शुद्धेरन अत्यजा च अपि शुद्धेरन् अत्यजा च अपि किम ओ संभाषण आदिभिः किमु संभाषण आदिभिः श्रवणात् श्रवण करने से, दर्शनात् दर्शन करने से, वा अथवा अपि भी महापातकिनः सबसे अधम पाप करने वाले, अपि भी वह तुम शुद्धेरन शुद्ध बन जाते हैं, अंतजा अछूत लोग च तथा अपि भी किम ओ क्या कहा जाए संभाषण आदि भी प्रत्यक्ष बात करने इत्यादि से से अधम पापी तथा अछूत भी अधम पापी तथा अछूत भी तुम जैसे पुरुषों का श्रवण करने तुम जैसे पुरुषों का पुरुषों का श्रवण करने या दर्शन करने से शुद्ध बन जाते हैं। या या दर्शन दर्शन करने से शुद्ध बन जाते हैं। तब जरा कल्पना करो कि तब जरा जरा कल्पना करो कि सीधे तुमसे बात करने से सीधे तुमसे बात सीधे करने से से बात करने से वे कितने शुद्ध बन जाते हैं। वे कितने शुद्ध बन जाते हैं। हाँ, मतलब वो भाग्यशाली है जो तुमसे बात करते हैं, तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। सूता वाचा इंद्रचताललामस्य धर्म गुह्य उपब्रह्मितम बचो अमृतायनम यनम ऋषिनाः तृप्यत कर्णयो पिबन सूता उवाच श्रीसूत इंद्र इति चंद्र ललामस्य चंद्रदलामस्य धर्म, ये गौ के ना गु होगा, धर्म गुह्य उपब्रह्मितम बचो अमृत अयनम ऋषि ऋषि विसर्ग आएगा कि नौ के ऊपर रहो है ना। अतृप्यत कर्णयो पिबन दूता हुआ था। सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार चंद्र ललामस्य चंद्रमा से सुशोभित शिव का, उनके सिर में चंद्रमा है ना शिव जी के, धर्म के गुह्य सार से उपब्रह्मितम पूरित वचः शब्द अमृत अयनम अमृत के आगार ऋषि न अतृप्यत तृप्ति नहीं हुई कर्णयो अपने कानों से पिबन पीते हुए। सूत गोस्वामी ने कहा भगवान शिव के अमृत तुल्य शब्दों को जो कि धर्म के गुह्य सार से पूरित थे अपने कानों से पीते हुए मार्कंडेय ऋषि तुष्ट नहीं हुए। अतः उनको अत्य शब्द लगे शिव जी के। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। मार्कंडेय ऋषि शिव जी द्वारा प्रशंसित होने के लिए उत्सुक नहीं थे।
ऐसा नहीं कि वे सुनना चाह रहे थे कि मेरी महिमा मंडित करें मुझे, अभी तो उन्हें शिव जी द्वारा धर्म के सिद्धांतों की गहन अनुभूति अच्छी लग रही थी, इसलिए वे और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि धर्म की बात भी कही ना शिव जी ने। सचिरम माया विष्णु भ्रामितः कर्षितो वृषम शिव वाग अमृतधस्त्व क्लेश पुंजः तम अब्रवीत। मेरे साथ, सचिरम माया विष्णु सचिरम सचिरं माया मायया विष्णु विष्णु भ्रामितः कर्षितो वृषम भ्रामितः कर्षितो वृषम् शिव वाग अमृत ध्वस्त शिवामृतध्वस्ता क्लेश पुंजः तम अब्रवीत। समब्रवीत्। सह वह चिरम दीर्घ काल तक माया द्वारा विष्णु भगवान विष्णु के भ्रामितः भटकाया हुआ, कर्षितः थका, प्रसम अत्यधिक, शिव के वाग अमृत तुल्य शब्दों से ध्वस्त विनष्ट क्लेश पुंज कष्टों का समूह तम उससे अब्रवीत बोला। भगवान विष्णु की माया द्वारा प्रलय के जल में भगवान शिव की माया द्वारा भगवान प्रलय के विष्णु जल की में माया द्वारा प्रलय के जल में दीर्घ काल तक भटकाए गए होने के कारण दीर्घ काल दीर्घ तक काल भटकाए तक गए भटकाए होने के होने के कारण कारण मार्कंडेय अत्यधिक थक चुके थे। मार्कंडेय अत्यधिक थक चुके थे। हाँ, कल इसी पर रीमा माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न था कि करोड़ों वर्ष ऐसा नहीं है लगे, और या इसको करोड़ों वर्ष माने नहीं माने, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। और उसमें कुछ यानी बात करेंगे बाद में, किंतु शिव जी के अमृत तुल्य शब्दों से शिव जी के अमृत तुल्य शब्दों से उनका संचित क्लेश नष्ट हो गया। उनका सारा उनका संचित नष्ट हो क्लेश गया। नष्ट हो गया। हाँ, और थकान हट गई उनकी, अतः वे शिव जी से बोले। अतः वे अतः वे शिव जी से बोले। हाँ, फिर तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। मार्कंडेय ऋषि भगवान विष्णु की माया का दर्शन करना चाहते थे और काफी कष्ट भोग चुके थे, किंतु अब शिव के रूप में भगवान विष्णु, ये बहुत सुंदर, और शिव के रूप में भगवान विष्णु पुनः ऋषि के समक्ष प्रकट हुए थे और उन्होंने आनंदमय उपदेशों द्वारा उन्हें सारे कष्टों से मुक्त कर दिया। श्री मार्कंडेय वाचा, वो शिव जी से क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अहो ईश्वर लीला इयम होना चाहिए, हाँ है। अहो ईश्वर लीला इयम दुर्भाव्या शरीराम यत मनन्ति यत यत नमन्ति, नौ है ना, एक नौ तो में बदला, यत नमन्ति और फिर ई आएगा, यत नमन्ति ईशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरा। मेरे साथ, श्री मार्कंडेय वाचा मार्कंडेयः उवाच अहो ईश्वर लीलायम् अहो ईश्वर लीलायं दुर्विभाव्या शरीरिणाम् दुर्विभाव्या शरीरिणाम् यत नमन्ति ईशितव्यानि यन्नमन्ति ईशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरा। स्तुवन्ति जगदीश्वरा। मार्कंडेय वाचा, से मार्कंडेय ने कहा, अहो ओ ईश्वर, महान स्वामियों की लीला एवं यह दुर्विभाज्य अविश्वसनीय शरीर नाम देहधारी जीवों के लिए यत, क्योंकि नमंती नमस्कार करते हैं, ईशतव्यानि उनको जो उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं, स्तुवंती स्तुति करते हैं जगत ईश्वरा ब्रह्मांड के शासक। श्री मार्कंडेय ने कहा, देहधारी जीवों के लिए देहधारी जीवों के लिए ब्रह्मांड के नियंताओं की लीलाओं को समझ पाना सबसे कठिन है। ब्रह्मांड के नियंताओं की लीलाओं को समझ पाना सबसे कठिन है। हाँ, और
और दो चीज आपको बताता हूँ जो इतना पढ़ने के बाद जो लगता है। दो चीज बहुत कठिन है समझना। एक तो शिव जी को, शिव तत्व को समझना बहुत कठिन। दूसरा गुरु गुरु तत्व को समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे प्रभु अपने ही द्वारा क्योंकि ऐसे प्रभु अपने ही द्वारा शासित जीवों को सिर झुकाते तथा उनकी स्तुति करते हैं। शासित जीवों को सिर झुकाते तथा उनकी स्तुति करते हैं। हाँ, यही बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिव जी की तो आराधना होती है और शिव जी खुद उनको नमस्कार कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में बद्ध जीव एक दूसरे पर रोब दिखाना चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्मांड के वास्तविक स्वामियों की लीलाओं को नहीं समझ पाते। ऐसे प्रामाणिक स्वामियों में अद्भुत उदार मनोवृत्ति पाई जाती है, अतः वे कभी कभी अपनी प्रजा में से अत्यंत योग्य तथा साधु स्वभाव वाले व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। हाँ, ये तो भगवान कृष्ण ने द्वारका में किया था। नारद मुनि का उनके घर आए थे, उनके पांव पखारे और उनकी आरती की, पूजा ही हुई भक्त की। क्योंकि कारण क्या था? ब्राह्मण का, एक गृहस्थ ब्राह्मण की हमेशा पूजा करना, ये दिखाना था भगवान को। भगवान को किसी भक्त की पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि मनुष्य के रूप में आए, इसलिए वो दिखाना जरूरी था उनको। धर्मम ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्ताः च देहिनाम् आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च। मेरे साथ, धर्मम ग्राहयितुं प्रायः धर्मं ग्राहीतुं प्रायः प्रवक्तारः च देहिनाम् प्रवर्तारः सदेहिनाम् आचरन्ति अनुमोदन्ते आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च। क्रियमाणं स्तुवन्ति च। धर्मम धर्म प्राहितम स्वीकार करवाना, प्रायः अधिकांशतः प्रवक्तारः वैद वक्ताओं च तथा देहिनाम सामान्य देहधारण के लिए आचरन्ति कर्म करते हैं, अनुमोदनते प्रोत्साहित करते हैं, क्रियमाणम संपन्न करने वाला, स्तुवंती स्तुति करते हैं चाबी। सामान्यतया देहधारी जीवों को सामान्यतः देहधारी जीवों को धार्मिक सिद्धांत स्वीकार करने के लिए सिद्धांत स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने के लिए ही प्रेरित करने के प्रामाणिक लिए धर्माचार्य धर्माचार्य अन्य को प्रोत्साहित करके अन्य को प्रोत्साहित तथा करके उनके आचरण की प्रशंसा करके तथा उनके आचरण की प्रशंसा करके आदर्श आचरण प्रदर्शित करते हैं। आदर्श आचरण प्रदर्शित करते हैं। हाँ, सामान्यतया तो ऐसा होता है, लेकिन ये जो भगवान कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। न एतावता भगवतः स्वमायामय वृत्तिभिः न दुष्यैतान् अनुभावः तैः मायिनः कुहकं यथा। मेरे साथ, न एतावता भगवतः स्वमायामय वृत्तिभिः न दुष्येत अनुभावः तैः मायिनः कुहकं यथा। नहीं एतावता, ऐसे विनयशीलता के प्रदर्शन द्वारा भगवतः भगवान का स्वमाया अपनी माया मई से युक्त वृत्ति भी कार्यों द्वारा न दुष्येत बिगड़ता नहीं, अनुभव शक्ति तय उनके द्वारा मायन जादूगर की कुहकम करामातें यथा जिस तरह। यह ऊपरी विनयशीलता, ये ऊपरी विनयशीलता विनयशीलता दया का दिखावा मात्र है।
दया की ही प्रस्तुति है। है। हाँ, दया दिखा रहे हैं भगवान। भगवान तथा उनके संगियों का ऐसा आचरण श्री भगवान तथा तथा उनके उनके संगियों का ऐसा आचरण ऐसा आचरण जिसे भगवान अपनी मोहनी शक्ति से दिखलवाते हैं, जिसे भगवान अपनी मोहिनी भगवान शक्ति अपनी से मोहिनी दिखलाते शक्ति हैं, से दिखलाते हैं, उनकी शक्ति को नहीं बिगाड़ता। उनकी शक्ति को नहीं बिगाड़ता। बिगाड़ता। जिस तरह जादूगर की शक्तियां जिस तरह जादूगर की शक्तियां जादूगरी की करामातें दिखाने से घटती नहीं। जादूगरी करामातें दिखलाने से घटती नहीं। हाँ, इस तरह भगवान भी ऐसा कर दें, उनके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो स्थान है, जो उनका मान है, वो वैसे का वैसा रहता है। लेकिन भक्ति के लिए कभी कभी ऐसा कर देते हैं। एक तो आपने देखा मार्कंडेय के लिए किया, भगवान ने खुद आ गए। दूसरा कर्दमा मुनि के लिए देखा हमने, भगवान के आंसू तक निकल आए, बिंदु सरोवर बन गया। इतना प्रगाढ़ भक्ति कोई करता है तो उसके बाद मुझे पूरे भागवतम में मार्कंडेय की भक्ति इतनी जबरदस्त लगी। इतना ऐसा है, बहुत सारे आए बीच में जिन्होंने भगवान की बहुत भक्ति दिखाई, लेकिन मार्कंडेय का एक तो इतना अपने पर संयम और उसके बाद इतनी जबरदस्त तपस्या। सृष्ट्वा इदं मनसा विश्वम आत्मनान अनुप्रविश्य गुणे कुर्वत् धीरात्। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। गुणे कुर्वत् भी, ओके, सब ठीक हो गया। गुणे कुर्वत् भी आभाति करते व स्वप्न दृग्गया, करते व स्वप्न दृग यथा। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय अद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये। सृष्ट्वा इदं मनसा विश्वम् आत्मना अनुप्रविश्य गुणे कुर्वद्भिः आभाति करते हुए, कर्ता युग भी पढ़ सकते, करते व स्वप्न दीर्घ यथा। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय अद्वितीयाय। हाँ, ये इनको म्यूट कर दीजिए, इनका माइक गड़बड़ कर गया। गुरुवे ब्रह्म मूर्तये उत्पन्न करके इदम इस मनसा, अपने मन से, अपनी इच्छा मात्र से विश्वम ब्रह्मांड को आत्मना परमात्मा रूप में अनुप्रविश्य बाद में प्रविष्ट होकर यह जो गुण के द्वारा पूर्वत भी कर्म करते हैं आभाति प्रकट होता है। कर्ता मानो करता हो, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यथा जिस तरह। तस्मै उस नमस्कार भगवते भगवान को त्रिगुणाय तीन गुणों वाले गुणात्मने प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी केवलाय शुद्ध अद्वितीय गुरुवे गुरु को ब्रह्म मूर्ते पर ब्रह्म के साकार रूप। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि। हाँ, मार्कंडेय कह रहे हैं। और फिर जो उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हो गए।
वे प्रकृति के तीनों गुणों को वे वे प्रकृति के तीनों गुणों को क्रियमाण बनाकर क्रियमाण बनाकर मन को एक्टिव कर करके इस जगत के प्रत्यक्ष सृष्टा प्रतीत होते हैं। इस जगत के प्रत्यक्ष सृष्टा प्रतीत है। हैं। जिस तरह स्वप्न देखने वाला जिस तरह देखने वाला अपने स्वप्न के भीतर कर्म करता प्रतीत होता है, अपने स्वप्न के भीतर कर्म करता प्रतीत होता है। वे प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी वे प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी और परम नियंता हैं। और परम नियंता है। फिर भी वे पृथक रहते हैं। फिर भी वे पृथक रहते हैं। हाँ, गुणों से अछूते रहते हैं और शुद्ध तथा अद्वितीय हैं। और शुद्ध तथा अद्वितीय है। वे सबों के परम गुरु तथा पर ब्रह्म के आदि साकार रूप हैं। वे सबों सबों के के परम परम गुरु तथा परब्रह्म के आदि साकार रूप हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा जब श्री भगवान अपनी भौतिक शक्तियों को विमुक्त करते हैं तो उनकी अनोन्य क्रिया से सृष्टि बनती है। श्री भगवान परम दिव्य सत्ता के रूप में पृथक बने रहते हैं, फिर भी चूंकि सारी सृष्टि उनकी योजना तथा इच्छा के अनुसार प्रकट होती है, अतः सारी वस्तुओं में उनका नियामक हाथ देखा जाता है। इस तरह लोग अनुमान लगाते हैं कि ईश्वर इस जगत के प्रत्यक्ष निर्माता हैं, यद्यपि वो अलग रहते हुए भी अपनी अनेक शक्तियों के नियोजन से इसकी सृष्टि करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, सृष्टि करवाई ब्रह्मा जी से। अब समझ आता है ना ब्रह्मा जी से, क्योंकि भौतिक चीजों में भगवान इन्वॉल्व नहीं करते अपने को। ब्रह्मा से कहा बुद्धि दे रहा हूं कर, ब्रह्मा जी ने किया। तो ये कम ब्रणे नो परम भूमन वरम तद वर दर्शनात् यद दर्शनात् पूर्ण कामः सत्य कामः पुमान् भवेत्। मेरे साथ, कम ब्रणेनु परम भूमन वृणेतु परम भूमन वरम त्वद वर दर्शनात् वरं तद वर दर्शनात् यद दर्शनात् पूर्ण कामः यद दर्शनात् पूर्ण कामः सत्य कामः पुमान् भवेत्। सत्य कामः पुमान् भवेत्। हम क्या बड़े मैं सुनो नो निसंदेह परम अन्य भूमन, हे सर्वव्यापक प्रभु वरम वर तत् आपसे वर दर्शनात्, जिनका दर्शन ही सबसे बड़ा वर है, यह जिसके दर्शन से पूर्ण काम सारी इच्छाओं से पूर्ण सत्य काम किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम पुमान पुरुष भवेत बन जाता है। हे सर्वव्यापक प्रभु, हे सर्वव्यापक प्रभु, क्योंकि मुझे आपका दर्शन करने का वर प्राप्त हो चुका है, क्योंकि मुझे आपका दर्शन करने का वर प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपसे अन्य किसी वर की याचना इसलिए मैं आपसे अन्य किस वर की याचना करूं। इसलिए मैं आपसे अन्य किस वर की याचना करूं, ये शिव जी के कह रहे हैं, क्योंकि शिव जी कह रहे हैं परमात्मा केवल आपका दर्शन करने से केवल आपका दर्शन करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह कोई भी कल्पित कार्य संपन्न कर सकता है, और वो कोई भी कल्पित कार्य संपन्न कर सकता है। वरम एकम प्रणय अथापि या अथापि पूर्णात् कामाभिः वर्षणात् भगवती अच्युतां भक्तिम तत्परेषु यथा तथा त्वयि। मेरे साथ, वरम एकम प्रणय अथापि पूर्णात् काम अभिवर्षणात् भगवते अच्युतां भक्तिम तत्परेषु तथा त्वयि। वरम वर एकम एक प्रणय याचना करता हूँ, अथ अपि तो भी पूर्णात् जो पूर्ण है,
उससे काम अभिवर्षणात् जो इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा करता है। भगवती भगवान के लिए अच्युताम अच्युत भक्तिम भक्ति तत्परेश उनके शरणागतों तथा भी त्वयि आप में। किंतु मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। किंतु मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। हाँ, इनसे भी एक उनसे भी कहा, माया देखना चाहता हूँ, इनसे भी कह रहे हैं, क्योंकि आप समस्त सिद्धि से पूर्ण हैं क्योंकि आप समस्त सिद्धि से पूर्ण हैं और समस्त इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा करने में समर्थ हैं। और समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने की वर्षा करने को समर्थ है। मैं आपसे भगवान की तथा मैं आपसे मैं भगवान की आपसे तथा भगवान की तथा उनके समर्पित भक्तों की तथा उनके उनके समर्पित समर्पित भक्तों भक्तों की की हाँ, जब उनके भक्त तो शिव जी भी हैं, विशेष रूप से आपकी विशेष रूप से से आपकी आपकी अच्युत भक्ति के लिए याचना करता हूँ। अच्युत भक्ति के लिए के लिए याचना करता याचना हूँ। करता हूँ। हाँ, भगवान की और भगवान के भक्तों के अच्युत भक्ति करने के लिए याचना करता हूँ। मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान के भक्तों की भक्ति करूं, तो दोनों, क्योंकि शिव जी की भक्ति की क्यों नहीं कर सकते, क्यों, लेकिन हम क्या करते हैं, कूड़ा करकट मांगने जाते हैं, वहीं गलती कर बैठते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। तत्परेशु तथा त्वयि पद स्पष्ट बतलाता है कि शिवजी परमेश्वर के भक्त हैं, स्वयं परमेश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर के प्रतिनिधि को वही पद दिया जाता है जो ईश्वर का होता है। इसलिए मार्कंडेय ऋषि पिछले श्लोकों में शिवजी को भगवान कहते हैं, किंतु अब यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसा कि वैदिक वाड्मय वामट वैदिक वांग्मय वैदिक साहित्य जी वैदिक वाग्मय में कहा गया है, शिवजी ईश्वर के साक्षात भक्त हैं, ईश्वर नहीं है। चेतना के सूक्ष्म नियमों के अनुसार इच्छा मन तथा हृदय के भीतर प्रकट होती है। भगवान की सेवा करने की इच्छा, शुद्ध इच्छा, मनुष्य को चेतना के सर्वोच्च पद पर लाती है और जीवन का ऐसा पूर्ण ज्ञान भगवत भक्तों की विशेष कृपा से ही प्राप्त हो पाता है। हरे तो कृष्ण। इसलिए वो अभी अभी इस ढंग से सोच रहे हैं। श्रोता वाचा इति अर्चितो अभी तुष्टतः च मुनिना सूक्तया गिरा तम आह भगवान सर्वया च अभिनंदितः। मेरे साथ, श्रोता वाचा उवाच इति अर्चितो अभितुष्टतः च इति अर्चितो सुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा मुनिना स्तुतया गिरा तम आह भगवान सर्वः तम आह भगवान सर्वया च अभिनंदितः। सर्वया च अभिनंदितः। सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, इति इन शब्दों में अर्चिता पूजित, अभिष्टुतः स्तुति किए गए, च तथा मुनिना मुनि द्वारा सु उक्तया अच्छी तरह कहे गए, गिरा शब्दों से, तम उससे, आ कहा, भगवान सर्व शिव जी, सर्वया अपनी प्रिया, सर्वा द्वारा, च तथा अभिनंदित प्रोत्साहित। सूत गोस्वामी ने कहा, मुनि मार्कंडे के वाक्पटु कथनों द्वारा मुनि मार्कंडे के वाक्पटु कथनों द्वारा पूजित तथा प्रशंसित पूजित तथा प्रशंसित भगवान शिव ने अपनी प्रिया द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर अपनी प्रिया द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उनसे इस प्रकार कहा, उनसे इस प्रकार कहा। हाँ, क्योंकि माँ उमा बहुत खुश हो गई थी मार्कंडे को देख करके, वही इनको कहा चलो। तो अब वो कह रहे हैं, कामो महर्षे सर्वो अयम भक्तिमान भक्तिमान त्वम अधोक्षजे आकल
आकल्पांत आकल्प अंताद आकल्प अंताद दो है ना। यशः पुण्यम पुण्यम जरा मरता तथा अमरता होना चाहिए। पुण्य अजर अमरता तथा। मेरे साथ कामो महर्षय सर्वो अयम कामो महर्षि सर्व अयम् भक्तिमान त्वमधोक्षजे भक्तिमान् त्वम् अधोक्षजे आकल्पन्ताद यशः पुण्यम आकल्पन्तात् यशः पुण्यम् अजर अमरता तथा। अजरमरता तथा। काम है इच्छा महर्षि हे महर्षि सर्व सारा अयम यह भक्तिमान भक्ति से पूर्ण तुम अधोक्ष से भगवान के लिए आकल्प अंतात् ब्रह्मा के दिन के अंत तक यश यश पुण्यम पवित्र अजर अमरता वृद्धावस्था मुक्ति से मुक्ति तथा भी। हे महर्षि तुम भगवान अधोक्षज के प्रति अनुरक्त हो। हे महर्षि तुम भगवान अधोक्षज के प्रति अनुरक्त इसलिए हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस सृष्टि चक्र के अंत तक इस सृष्टि चक्र के अंत तक तुम पवित्र यश तथा वृद्धावस्था एवं तुम पवित्र यश तथा वृद्धावस्था एवं मृत्यु से मुक्ति का भोग करोगे। मृत्यु से मुक्ति का भोग करोगे। हाँ, ये शिव जी कह रहे हैं भगवान के रूप में आए हैं इसलिए क्योंकि मृत्यु अमर होने का वर शिव जी नहीं दे सकते। ये समझना पड़ेगा। ज्ञानम त्रैकालिकम ब्रह्मन् विज्ञानम च विरक्तिमत् ब्रह्म वर्चस्विनो भूयात् पुराण पुराण आचार्यता तुते। ज्ञानम त्रैकालिकम ब्रह्मन् ज्ञानं ब्रह्मन् विज्ञानम च विरक्तिमत् ब्रह्म वर्चस्विनो भूयात् ब्रह्मवर्जिनो सच्च भूयात् पुराण आचार्यता अस्तु ते। पुराणाचार्यता अस्तु ते। हे ब्राह्मण तुम्हें पढ़ो। हे ब्राह्मण प्रभु जी शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान त्रैकालिकम काल की तीन अवस्थाओं भूत वर्तमान भविष्य का ब्रह्मन। हे ब्राह्मण विज्ञानम दिव्य अनुभूति च भी विरक्ति मत वैराग्य समेत ब्रह्म वर्चस्वना ब्रह्म शक्ति से युक्त है जो उसका भूयात हो पुराण आचार्यता पुराणों के आचार्य का पद अस्तु हो ते तुम्हारा। हे ब्राह्मण तुम्हें भूत वर्तमान तथा भविष्य का पूर्ण ज्ञान हो। तुम्हें भूत वर्तमान तथा भविष्य का पूर्ण ज्ञान और उसी के साथ वैराग्य से युक्त ब्रह्म की दिव्य अनुभूति प्राप्त हो। ब्रह्म की दिव्य अनुभूति प्राप्त हो। हाँ, ये बहुत बड़ा वर दे दिया उन्होंने और वह वैसे वो है भी। तुम्हारे पास आदर्श ब्राह्मण का तेज है तुम्हारे पास आदर्श ब्राह्मण का तेज है जिससे तुम पुराणों के आचार्य का पद पा सको। जिससे तुम पुराणों के आचार्य पा सको। हाँ, ये भी सही है। बस ये जो उन्होंने अमर वाला पहले दिया वो क्योंकि शिव जी विष्णु के रूप में वर दे रहे हैं तो वो सही है, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि अमरता का वरदान खाली भगवान दे सकते हैं और शिव जी भी दे सकते हैं। कब? अगर शिव जी सदाशिव के रूप में, अभी तो सदाशिव के रूप में है, मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसा, क्योंकि सदाशिव के रूप में शिव जी और विष्णु में कोई फर्क नहीं है। सदाशिव जो है वो विष्णु रूप होते हैं तो उस रूप में शायद वो ऐसा पर दे सकते हैं।
ये अपने को समझा सकते हैं वैसे, क्योंकि शिव जी ऑन द होल विष्णु नहीं है, लेकिन शिव जी जब सदाशिव रूप में होते हैं तो विष्णु होते हैं। सूत उवाच एवं वरान समुनिये दत्वागात रक्षय ईश्वरः दैव्ये तत्कर्म कथयन् अनुभूतं पुरा अमुना। सूत उवाच सूत उवाच एवं वरान् समुनिये एवं वरान् समुनिये दत्वा अगात, हाँ त्रि है वो है, मैं तो र पढ़ रहा था, तो है त्रि हो गया, ये गलत प्रिंट हुआ है। ये श्लोक त्रि ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन आया है ऐसे। इतना तकलीफ की है जिन्होंने इसको प्रिंट करने में। त्रि 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 अक्ष, त्रि पढ़ेंगे तो यो का अ हो जाएगा। त्रि अक्ष ईश्वर, अक्ष ईश्वरः दत्वागात त्रि अक्ष ईश्वर, दत्वागात् ईश्वरः ईश्वरः दिव्ये तत्कर्म कथयन्, देव्ये तत्कर्म कथयन् एक नौ ओम, अनुभूतं पुरा मुना। अनुभूतं पुरानुमा। श्रोता वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस तरह वरान वर सह वह मुनि को दत्वा देकर अगात चला गया। त्रिअक्ष तीन नेत्रों वाले यानी शिव जी, ईश्वर शिव जी, देवी पार्वती को तत्कर्म मार्कंडे के कार्यकलाप कथन बतलाते हुए अनुभूतम अनुभव किया हुआ पूरा पहले अमना उसके द्वारा मार्कंडे द्वारा। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार मार्कंडे ऋषि को वर देकर शिव जी इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को वर देकर शिव जी अपने मार्ग में देवी पार्वती से अपने मार्ग में देवी पार्वती से ऋषि की उपलब्धियों का तथा ऋषि की उपलब्धियों का तथा उनके द्वारा अनुभव की गई भगवान की माया के उनके द्वारा अनुभव की गई भगवान की माया के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का वर्णन करते चले गए। प्रत्यक्ष प्रदर्शन का वर्णन करते चले गए। हाँ, तो ये माँ पार्वती की तारीफ भी कर रहे होंगे कि तुमने बहुत अच्छे राय दी। चलो, यो सो अपि अवाप्त महायोग महिमा भार्गव उत्तमः विचरति अधुना अपि अद्धा हरावे कांतताम गतः। हरव हो गया क्योंकि वो को हट गया, वो हरव एकांतताम गतः। सो अपि वाप्त महायोग सोऽपि वाप्य महायोग महिमा भार्गव उत्तमः। महिमा भार्गव उत्तमः। हाँ, भृगवंशी में कौन श्रेष्ठ है वो मार्ग, कौन से क्या है? एनीवे, विचरति अधुना अपि अद्धा हरौ एकांतताम गतः। सह वह मार्कंडे अपि निसंदेह अवाप प्राप्त करके महायोग योग की सर्वोच्च सिद्धि की महिमा भार्गवोत्तम श्रेष्ठ भृगुवंशी विचरण कर रहा है। अपना अपि आज भी अद्धा प्रत्यक्ष हरव हरि के लिए एक अंतताम एकांतिक भक्ति का पद कतः प्राप्त करके। श्रेष्ठ भृगुवंशी मार्कंडे ऋषि, श्रेष्ठ भृगुवंशी मार्कंडेय ऋषि। हाँ, और दूसरा भृगुवंशी कौन है हम जो पढ़ रहे हैं अभी? सौनका ऋषि। सौनका ऋषि भी भृगुवंशी है। उन्होंने इससे तो कहा है हमारे वंश का है। मार्ग अपनी योग सिद्धि की उपलब्धि के कारण यशस्वी हैं
अपनी योग सिद्धि की उपलब्धि के कारण यशस्वी हैं। आज भी वे इस जगत में आज भी वे इस जगत में भगवान की अनन्य भक्ति में भगवान की अनन्य भक्ति में पूरी तरह लीन होकर विचरण करते हैं। पूरी तरह लीन होकर विचरण करते हैं। करते हाँ, हैं। वो तो अमर ही हो गए फिर तो अभी कहाँ होंगे पता नहीं। अनुवर्णितम एतत्ते मार्कंडे यस्य धीमतः अनुभूतम भगवतो माया वैभवम अद्भुतम। मेरे साथ अनुवर्णितम एतत्ते अनुवर्णितम एतत्ते मार्कंडेयस्य धीमतः मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो माया अनुभूतं भगवतो माया वैभवम अद्भुतम। वैभवम् अद्भुतम्। हाँ, माया बाद में ही पढ़ना ठीक रहेगा। अनुवर्णितम वर्णन किया गया एतत् यह ते तुमसे मार्कंडेयस्य मार्कंडे का धीमतः बुद्धिमान अनुभूतम अनुभव किया गया भगवत भगवान का माया वैभव माया का ऐश्वर्य अद्भुतम अद्भुत। इस तरह मैंने तुमसे अत्यंत बुद्धिमान ऋषि मार्कंडे के कार्यकलापों का विशेष रूप से जिस तरह उन्होंने भगवान की माया की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया वर्णन कर दिया। किसे कहते हैं? शौनका ऋषि से सूत गोस्वामी कह रहे हैं। एतत् केचित् अविद्वांसो माया संस्कृति आत्मनः अनादि आवर्तितं नृणां कदाचित् कं प्रचक्षते। मेरे साथ एतत् केचित् विद्वांसो एतत् केचित् अविद्वांसः हाँ एतत् केचित् अविद्वांसो एतत् केचित् अविद्वांसः माया संस्कृति आत्मनः माया संस्कृति आत्मनः अनादि आवर्तितं नृणाम् अनादि आवर्तितं नृणाम् कदाचित् कं प्रचक्षते। कदाचित् कं प्रचक्षते। एतद् यह केचित् कुछ व्यक्ति अविद्वांसः जो विद्वान नहीं है माया संस्कृति मायामयी सृष्टि आत्मना परमात्मा की अनादि अनंत काल से आवर्तितम विश्व पेषण की गई निर्णाम बद्ध जीवों का कदाचित कम अभूतपूर्व प्रचक्षते कहते हैं। यद्यपि यह घटना अद्वितीय तथा अभूतपूर्व थी यद्यपि यह घटना अद्वितीय तथा अभूतपूर्व थी किंतु कुछ अज्ञानी लोग किंतु कुछ अज्ञानी लोग इसकी तुलना बद्ध जीवों के लिए इसकी तुलना बद्ध जीवों के लिए भगवान द्वारा रचित मायामय जगत के चक्र से करते हैं। भगवान द्वारा रचित मायामय जगत के चक्र से करते हैं। ऐसा अंतहीन चक्र ऐसा अंतहीन चक्र जो अनंत काल से चल रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा मार्कंडे का भगवान की सास से उनके शरीर से खींच जाने के प्रयास से के साथ बाहर आ जाने को सृष्टि तथा प्रलय के निरंतर चक्र का परिकात्मक वर्णन नहीं मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यह अंश एक भागवत भक्त द्वारा अनुभव की हुई असली ऐतिहासिक घटना है। जो लोग इस कथा को प्रतीकात्मक रूपक मात्र मानते हैं उन्हें यहाँ अज्ञानी मूर्ख कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। यह एवं एतद् भृगुवर्य वर्णितम् रथ अंग पाणे अनुभाव भावितम् संसावयेत सं शृणुयाद तौ उभौ
तौ उभौ तर्यो नः कर्म आशय संस्थिति भवेत्। मेरे साथ य एवं एतद् भृगुवर्य वर्णितम् रथांग पाणे अनुभाव भावितम् रथांगपाणे अनुभाव भावितम् संश्रावयेत संशृणुयाद उत्तौ उभौ तयो नः कर्म आशय संस्थिति भवेत्। यह जो एवं इस प्रकार एतत् यह भृगुवर्य हे श्रेष्ठ भृगुवंशी, मैं कह रहा था सोना किसी भी वही वर्णितम वर्णित रथ अंग पाणे रथ के पहिए को हाथ में धारण करने वाले श्री हरि का अनुभव शक्ति से भावितम सिक्त संश्रावयेत सुनाता है, संशृणुयात स्वयं सुनता है, वो अथवा तौ वे उभव दोनों तयो सुनाता है। कौन सुना रहा है? भगवान प्रभुपाद के विनीत सेवक सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम इस क्लास में जो तयो उनके नहीं कर्म आशय सकाम कर्म की मनोवृत्ति पर आधारित संशोधित भौतिक जीवन का चक्र भवेत है। हे श्रेष्ठ भृगुवंशी, हे श्रेष्ठ भृगुवंशी यानी सौनका, मार्कंड ऋषि से संबंधित यह विवरण भगवान की दिव्य शक्ति को बताने वाला है। भगवान की दिव्य शक्ति को बतलाने वाला है। जो कोई इसका ठीक से वर्णन करता है, जो कोई इसका ठीक से वर्णन करता है या इसे सुनाता है, सुनता है, या इसे सुनता है, हाँ इसमें हम भी आ गए, सुनाता है उनके प्रभुपाद के विनीत सेवक, उसे सकाम कर्म करने की इच्छा पर आधारिक भौतिक जगत में फिर से नहीं आना होगा। आधारिक भौतिक जगत में फिर नहीं आना होगा। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा इतने में अगर हो जाए तो, लेकिन नहीं, भक्ति करेंगे और भागवतम का जब दूसरी बार पढ़ेंगे ये श्लोक, ये तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, नए श्लोक पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ेंगे, शायद तब तक हम इस स्टेज पर आ जाएंगे कि हमारा भी कल्याण हो जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत शिव तथा उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान नामक 10वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ। हरे कृष्णा। अब अभी कल बात करेंगे रीमा माता जी, जी प्रभु जी, जो आपका प्रश्न था उसकी भी बात करते हैं कल। और इसमें तो मार्कंडेय ऋषि को तो अमर बताया है, और शिव जी ने ये कहा, ये भी डिस्कस करेंगे। और दो जगह कल पल्लवी माता जी ने मुझे 2 चीज भेजी थी, वो हमने पढ़ा भी है, लेकिन उसमें एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ होता है कि जो अभी भी चल रहा है ना। ये इसमें और राजनीति में थोड़ा फर्क आ गया। कल तक मेरे दिमाग में था दोनों एक से हैं, दोनों एक से वहां तक हैं जहां वो माया का दर्शन कर रहे थे। वही वृंदावन की गोपियों ने भी किया, भगवान के साथ रास नृत्य कितने दिन तक चला, कितने रातों तक, रात कितनी लंबी हो गई वो बात अलग है। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि अगर वृंदावन की गोपी जब घर आई है रास नृत्य करके,
उतना कितने लंबे टाइम तक, उससे आप पूछेंगे कि तुम थके हुए हो, वो कहेगी हाँ, है ना, ये दिमाग में आता है। तो यहाँ भी जो ये कहा गया कि मार्कंडे बहुत थक चुके थे रात भर माया के दर्शन में, क्योंकि वो वास्तव में भ्रमण के उतना, वो बात तो सही है वहां तक जो आपका कहना था, लेकिन उसके बाद जो उसी आश्रम में वो आ गए, तो उस पर थोड़ा बात करेंगे। जी और प्रभु जी। आप भी खुदाई करना थोड़ा। आज पल्लवी माता जी नहीं आए हैं, उन्होंने एक लाइन छोड़ करके छोड़ दिया, कल उनको भी पकड़ेंगे। जी आप प्रभु सबका जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप हरे सबका कृष्ण बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद। जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी सादर सादर प्रणाम। प्रणाम। जी कृष्णा सर्व प्रभु प्रणाम। जी, सादर चरण हरे वंदन कृष्णा प्रभु प्रभु प्रणाम। एक कोटि बार कोटि हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी।